पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को भारत ने दिया तगड़ा झटका। रेडीमेड गारमेंट से लेकर के फर्नीचर तक के आयात पर लगाया बैन। मोदी सरकार के बांग्लादेश पर स्ट्राइक से थर्राया मोहम्मद यूनिस। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस्लामाबाद के हमदर्द बने बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस फूड्स और दूसरी चीजों के आयात के लिए पोर्ट पर बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर के बकायदा कॉमर्स मिनिस्ट्री के DGFT ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को तो बड़ा झटका लगा ही है। इसी के साथ ही मोहम्मद यूनिस को भी तगड़ा झटका लगा है, जो कि पाकिस्तान के समर्थन में लगातार बयानबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत में जो जंग देखने को मिला, उसमें न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि टर्की भी है, वो पाकिस्तान का बढ़ चढ़ करके समर्थन दे रहा था, बयानबाजी कर रहा था। और अब न सिर्फ तुर्की बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ भी भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस एक्शन को लेकर के बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान भी सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब हम पाकिस्तान पर शिकंजा कस सकते हैं तो बांग्लादेश क्या चीज है। ये चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के लिए हवा से लेकर पानी तक, व्यापार से लेकर के वाणिज्य तक सब कुछ हमारे हाथों में है। उन्हें समझना चाहिए कि अगर वो भारत के खिलाफ जाएंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। सुनिए बीजेपी के नेता दिलीप घोष का ये बयान। तुर्कस्तान के तुरस्कों के टाइट को कर सकते हैं। बांग्लादेश तो कौन है, चारों तरफ से घिरा है हमारी तरफ से। पानी से लेकर हवा तक हमारे हाथ में है, बिजनेस से लेकर सब कॉमर्स सब हमारे हाथ में है। तो उनको समझना चाहिए कि देश के विरोध, भारत का साथ विरोध करके कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो हम वैसे ही हैं, भारत जिस प्रकार करता है बिना हाथ लगाए भी हम टाइट कर सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल बांग्लादेश भारत के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर गड़ाए बैठा है। इस बीच भारत ने बांग्लादेश को गहरी चोट दे दी है। पाकिस्तान के बाद अब भारत ने बांग्लादेश की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस की विवादास्पद टिप्पणी के बाद भारत ने अपने पूर्वोत्तर भूमि बंदरगाहों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में फुलवारी और चक्रा बांधा के माध्यम से बांग्लादेशी रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य उत्पादों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए प्रतिबंधों के कारण बांग्लादेश को रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक, मेलामाइन, फर्नीचर, जूस, कार्बोनेट ड्रिंक्स, बेकरी आइटम और इसी के अलावा प्रोसेस फूड सहित अन्य निर्यात को पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह या महाराष्ट्र में नवहावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से पुनर्निर्देशित करना पड़ेगा। चूंकि बांग्लादेश की ओर से भारत में 93% निर्यात पहले इन भूमि मार्गों से होता था। ऐसे में भारत सरकार के इस कदम का बांग्लादेश के RMG क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये बंदरगाह प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश भारत को सालाना लगभग 740 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के कपड़े निर्यात करता है। भारतीय अधिकारियों ने इस कदम का बचाव, निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम के रूप में माना है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर बाजारों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त है, जबकि वो भारतीय निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश भारतीय वस्तुओं पर प्रति टन प्रति किलोमीटर 1.8% शुल्क लगाता है। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश का घरेलू दर 0.8% से दुगना है। एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश पारस्परिकता से बिना बाजार तक पहुंच नहीं बना सकता। सालों से भारत ने समान रिटर्न के बिना रियायतें दी है। ये निर्णय संतुलन को बहाल करता है। चूंकि अब जिस तरीके से भारत ने अपने बंदरगाहों को लेकर के बांग्लादेश के तमाम निर्यात को लेकर के प्रतिबंध लगा दिया है, इससे न सिर्फ बांग्लादेश की यूनिस सरकार को बड़ा झटका लगा है, बल्कि जो बांग्लादेश के व्यापारी हैं जो कि भारत को इन सामानों का निर्यात करते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा झटका वाली खबर है। क्योंकि सीधे तौर पर कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बांग्लादेश भारत पर पूरी तरीके से डिपेंड है। ये सब जानने के बावजूद
बावजूद बांग्लादेश जो है वो लगातार पाकिस्तान की वाहवाही करता है, चाइना की वाहवाही करता है। तो ऐसे में अब भारत ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और ये सबक जो है मोदी सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से सिखाने जा रही है। पहले तो पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता रद्द करके सबक सिखाया। इसके अलावा तमाम जो आयात निर्यात होते हैं या फिर जो बंदरगाहों में तमाम तरीके के बैन लगा करके पाकिस्तान की कमर तोड़ी। उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और जो छटपटाहट देखने को मिली, उसके बाद भी भारत ने एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसके बाद तुर्की जो है वो पाकिस्तान के समर्थन में आता है। उसके बाद तुर्की को लेकर के भी जो देश की जनता है वो बाइकॉट का ट्रेंड चलाती है। तुर्की के तमाम सामानों को लेकर के बकायदा बाइकॉट चलाया जाता है, फिर चाहे उनके सेब हो, उनके सूखे मेवे हो और उनके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, उन तमाम चीजों को लेकर के भारत जो है बाइकॉट का ट्रेंड चलाती है और ये जो ट्रेंड है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है और देश भर में लोग इस चीज की सराहना कर रहे हैं और इस ट्रेंड के साथ जुड़ रहे हैं। अब जहां तुर्की अजरबैजान को सबक सिखाया जा रहा था, तो अब दूसरी कतार जो है वो बांग्लादेश की शुरू हो गई है और बांग्लादेश को भी सबक सिखाने के लिए देश की मोदी सरकार जो है वो फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले तो अब तमाम पोर्ट पर जो है बैन लगा दिया गया है। जिस तरीके से बांग्लादेश के जो तमाम सामान आते हैं उसको लेकर के प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, वो वहां की प्रधानमंत्री थी, तब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सरकार संभाली है, तब से उनकी नजदीकियां जो है वो चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा देखने को मिल रही है और कई बार उन्होंने भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। इतना ही नहीं, जब शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब भी मोहम्मद यूनुस ने एक शब्द नहीं बोला। हालांकि यहां से बार बार आवाजें उठती रही कि जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है उसे रोका जाए, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस जो है इस पूरे मामले में कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, जिसके बाद से ही भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस चाइना जाकर के, पाकिस्तान जाकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो ये चीजें भी भारत को रास नहीं आती है। इस वजह से अब भारत सरकार ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है और इससे बांग्लादेश के व्यापारियों पर काफी ज्यादा नुकसान भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के कपड़े हैं, गारमेंट्स है, वो ज्यादातर भारत में ही मंगाए जाते हैं। हालांकि भारत के पास ऑप्शन है, इसके बावजूद वो बांग्लादेश को व्यापार के रास्ते देते हैं, लेकिन बांग्लादेश को अब सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। तुर्कस्तान के तुरस्कों के टाइट कर सकते हैं। बांग्लादेश तो कौन है, चारों तरफ से घिरा है हमारी तरफ से, पानी से लेकर हवा तक हमारे हाथ में है, बिजनेस से लेकर सब कमर सब हमारे हाथ में है। तो उनको समझना चाहिए कि देश के विरोध, भारत का साथ विरोध करके कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो हम वैसे ही हैं, भारत जिस प्रकार करता है बिना हाथ लगाए भी हम टाइट कर सकते हैं।